नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। हालांकि यहां सीधे तौर पर युद्ध का तो कोई असर नहीं है, न ही यहां बम गिर रहे हैं, लेकिन बम गिर रहे हैं लोगों की जेबों पर। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रुक गई है, जिसके कारण होटलों के सामने बड़ी संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्हें अब अपना होटल चलाना मुश्किल हो रहा है। रेस्टोरेंट के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि सिलेंडर अब ब्लैक में भी नहीं मिल पा रहे हैं। कई शादी समारोह के आयोजन भी मार्च महीने में होने हैं। ऐसी स्थिति में हलवाइयों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार सिलेंडर की व्यवस्था किस तरह करें। हालांकि कुछ सामान तो चूल्हे पर बनाया जा सकता है, लकड़ी की भट्टियां भी अब दिखाई देने लगी है। लेकिन कुल मिलाकर न केवल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर बल्कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उस पर भी असर दिखाई देने लगा है। जो पहले घरेलू गैस सिलेंडर आसानी में मिल जाया करते थे, उसके लिए अब चित्तौड़गढ़ एवं जिले में मारामारी की स्थिति देखने को मिल रही है। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और युद्ध का असर अब स्थानीय स्तर पर भी दिखने लगा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहे सैन्य तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा आपूर्ति और परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। इसका असर देश एवं राजस्थान के कई नगरों की तरह चित्तौड़गढ़ में भी दिखाई देने लगा है, जहां एलपीजी गैस की किल्लत होने लगी है। शहर में गैस सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित होने से होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोह आयोजित करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई होटल संचालकों की आपूर्ति अब समय पर नहीं हो रही है, जिससे रसोई संचालन में परेशानी आ रही है। जहां चित्तौड़गढ़ के पहले बड़े होटलों के रसोई घर में एक साथ 6-7 कॉमर्शियल सिलेंडर लगाया करते थे, वहां अब इसकी संख्या कम होकर 2-3 पर आ चुकी है और इसमें कटौती होने लगी है। शादी विवाह का सीजन भी इन दिनों है, जिसके कारण मांग पहले से अधिक है। ऐसे में कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को अतिरिक्त सिलेंडर की व्यवस्था करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई स्थानों पर आयोजकों को पहले से अधिक कीमत पर सिलेंडर मंगवाने पड़ रहे हैं, जिससे खर्च भी बढ़ गया है। एवं कई स्थानों पर वैवाहिक आयोजन से जुड़े लोगों को अब जो लाइव स्टॉल लगाई जाती है, जिसमें कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लगाए जाते हैं, उसमें भी परिवर्तन करना पड़ रहा है। स्थिति यह कि पहले आसानी से कमर्शियल गैस सिलेंडर ब्लैक में भी मिल जाया करते थे, लेकिन अब 3,000 रुपये में भी ब्लैक में भी नहीं मिल पा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी बुकिंग के नियमों में परिवर्तन के कारण पहले जहाँ वह ब्लैक में 1,000 रुपये में आसानी से मिल जाया करता था, वहाँ अब 1,500 रुपये में भी घरेलू गैस सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा है। कई दुकानों पर पहले घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा था, वहाँ भी अब यह सिलेंडर देखने को नहीं मिल पा रहे हैं। ब्लैक में सिलेंडर बेचने वाले लोगों के अनुसार प्रतिदिन घरेलू सिलेंडर के लिए कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जहाँ से आसानी से यह सिलेंडर उपलब्ध हो जाया करते थे, उन्होंने हाथ खड़े करना शुरू कर दिया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर उन गैस संचालकों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है, जिनके यहाँ काफ़ी समय पहले वैवाहिक आयोजन से जुड़े लोगों द्वारा बुकिंग करवा रखी है, जिनका कहना है कि आगे से इसकी सप्लाई बंद हो गई है, तो ऐसी स्थिति में वह लोगों को किस तरह सिलेंडर उपलब्ध करवा पाएंगे, यह उनकी समझ से बाहर है। कुल मिलाकर जिस तरह की स्थिति इन दिनों चित्तौड़गढ़ में देखने को मिल रही है, वह स्थिति आने वाले दिनों में और अधिक गंभीर हो सकती है, क्योंकि अप्रैल महीने में भी कई शादियां होनी हैं, जहां की मुख्य तौर पर कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। नमस्कार सर, मैं होटल मीरा चित्तौड़गढ़ से। आज का देखा जाए तो गैस की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। जो हमें कॉमर्शियल टंकियाँ रोज़ की कम से कम 7 से 10 टंकियाँ रोज़ की लगती थी, हमारे 2 होटल है, अब वो हम टंकियाँ नहीं उपलब्ध हो पा रही है।
और उसमें हमें नुकसान इतना है कि अगर टंकी जो एक तो मिलना बहुत मुश्किल है, दूसरी बात ये है कि जो हमारा मीनू है, मीनू तो हम उसको बढ़ा सकते हैं नहीं, मीनू की रेट वही है और कस्टमर पुराने हैं। अगर मीनू की रेट बढ़ाएंगे तो कस्टमर आना बंद हो जाएंगे, नुकसान हो जा रहा है। और तो इस समय जो कॉमर्शियल सिलेंडर की जो बात हम करें, जैसे कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लग गई है, बड़ी मुश्किल से लोगों को मिल भी नहीं पा रहे, तो अब आपने क्या सोचा, यदि संकट ये और गहरा गया तो कैसे आप अपने होटल का मैनेजमेंट कर पाएंगे? अभी हमने सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक तंदूर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी आएगी, मगर पॉसिबल नहीं है कि अपन को जाती मिल जाए। हर चीज महंगी, जो चीज पहले 5,000 रुपए का था आज वो 15,000 रुपए का मिल रहा है, वो नुकसान कौन भुगतेगा? और खाद्य तेलों की बात करें तो उसमें भी एकदम उछाल आ गया इस युद्ध के कारण, तो इसका क्या असर आप मानते हैं आने वाले दिनों में जो होटल व्यवसायों पर पड़ने वाला है? तेल तो देखो सर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तेल का ज्यादा स्टॉक रख भी नहीं सकते। पास में जो सुपर मार्केट है उनसे लेके आ सकते हैं, मगर उनके भी यही दिक्कत है कि भैया रेट आज ये है तो कल आपकी अलग रेट होगी, उस रेट में हमें नहीं मिल रहा है। जो एमआरपी है, एमआरपी से ज्यादा ही हमें तेल उपलब्ध मिल रहा है। अभी जैसे हमने सोचा कि मीनू की रेटें बढ़ा दें, मगर मीनू की रेट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं कि पुराने कस्टमर बहुत हैं और वो इसको हम बढ़ाना नहीं चाहते, हम हमारा धंधा खराब नहीं करना चाहते। ये रेटें बढ़ी है तो किस कारण से युद्ध हुए हैं, युद्ध के कारण ये तो अभी स्थिति है। आने वाले टाइम में गंभीरता से देखें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सके तो हमें एक टाइम रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। जैसे कि हम बड़े शहरों की बात करें, जयपुर में स्थिति खराब हो रही है, कोटा में खराब हो रही है, तो क्या लगता है कि आपको आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ की बात करें, आपकी होटल है या अन्य जो बड़े बड़े होटल हैं, क्या वहाँ भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं? वो चित्तौड़ टूरिस्ट इलाका है और चित्तौड़ में ये चीज़ संभव नहीं हो सकती कि चित्तौड़ के उदयपुर से घूम के लोग चित्तौड़ आते हैं दिन में खाना खाने, और लोग सोच रहे हैं और उनका मीनू में एक फिक्स होता है कि भाई इस मीनू की रेट में हम आपको खाना देंगे, और अब वो हम उस मीनू में हम उनको खाना नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि कई शादियों में तो ऐसा भी हो रहा है कि जैसे पे पानी बताशे की स्टाइल थी, आलू टिक्के की स्टाइल थी, वो सारी स्टाइलें बंद हो गई। जैसे गोटे की स्टाइल होगी, आइसक्रीम की स्टाइल होगी, जो गैस की जो स्टाइल से जो थी वो सारी स्टाइलें हट चुकी है, ओनली फॉर लिक्विड स्टाइलें चालू लगना हुई है। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई कि जो शादियों का जो खान पान है वहाँ बहुत सी स्टाइलें गैस के कारण चलती थी, उन गैस के कारण लगा वो बंद होने लगी है, वो सारी बंद हो चुकी है। उसके कारण दूसरे ऑप्शन हो गए, जैसे सीजन के हिसाब से गन्ने का जूस है, बर्फ का गोला है, कुल्फी का काउंटर है, पताशे का काउंटर है, इसमें गैस नहीं लगती है, इसलिए ये 5-6 का काउंटर बढ़ चुके हैं। और वो जो खाने स्टाइलें थी जो खाने की, वो अब नहीं लग पाएगी। वो अतिक्रमण के नाम पर फिर से छोटे व्यापारियों पर गिरी गाज। जब कभी अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जाती है तो वह केवल उन छोटे व्यापारियों पर की जाती है जो प्रतिदिन कमाई करते हैं और अपने घर का गुजारा चलाया करते हैं। और अब गाज गिरी है चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर के आसपास जो प्रसाद बेचने वाले व्यवसायी थे, उनकी जो अस्थायी दुकानें थी वह जेसीबी की सहायता से तहस नहस कर दी गई, जिसके कारण प्रसाद बेचने वाले अब सड़क पर आ गए हैं और उन्हें खुली छत के नीचे टेबल पर प्रसाद रखकर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसके कारण कई तरह की परेशानियां उनके सामने अब उत्पन्न हो गई है। चित्तौड़गढ़ में अवैध अतिक्रमण के नाम पर एक बार फिर से छोटे व्यापारियों पर गाज गिरी, जिसके कारण उनके सामने रोजगार का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। दुर्ग पर स्थित प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर के आसपास गत कई वर्षों से प्रसाद बेचने वाले व्यापारियों द्वारा यहाँ लगाई गई अस्थायी दुकानों को जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा जेसीबी की सहायता से तहस नहस कर दिया गया, जिसके कारण प्रसाद बेचने वाले सड़क पर आ गए और अब उन्हें खुली छत के नीचे इस गर्मी में टेबल पर प्रसाद बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन साएं होते ही सारा सामान समेट कर ले जाना पड़ रहा है। हालांकि दुर्ग पर विजय स्तंभ एवं मीरा मंदिर के आसपास अन्य कई जनों ने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अवैध निर्माण कर
दुर्ग पर होटलें तक बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के प्रभावशाली होने या इनकी पहुंच राजनेताओं आदि तक होने की वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जबकि पुरातत्व विभाग यह जानकारी दे चुका है कि दुर्ग पर छोटे बड़े बड़ी संख्या में अवैध अतिक्रमण हैं। तो फिर सवाल यह उठता है कि अतिक्रमण के नाम पर बार बार छोटे व्यापारियों पर ही गाज क्यों गिरती है, जबकि दुर्ग पर पुरातत्व विभाग कार्यालय के समीप अवैध रूप से एक होटल का निर्माण हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं, जबकि अन्य कई होटलें भी नियमों को ताक में रखकर बनाई जा चुकी है। गर्मी दस्तक दे चुकी है और दस्तक देने के साथ ही चित्तौड़गढ़ में तरबूज की आवक भी शुरू हो गई है, लेकिन शुरुआत में ही इसकी मिठास काफी अधिक महंगी है। गत वर्ष जब मार्च में गर्मी ने दस्तक दी थी और तरबूज की आवक हुई थी, तो उसमें शुरुआत के समय आसानी से तरबूज 25 रुपए प्रति किलो के अनुसार मिल रहे थे, लेकिन अब शुरुआत में ही यही तरबूज चित्तौड़गढ़ में 40 रुपए प्रति किलो के अनुसार मिल रहे हैं। एक समय वह था जबकि चित्तौड़गढ़ एवं जिले में बड़ी मात्रा में तरबूज की पैदावार होती थी, लेकिन अब हालात यह हो गए कि चित्तौड़गढ़ में बाहर से तरबूज मंगवाने पड़ते हैं। गर्मी द्वारा दस्तक दिए जाने के साथ ही चित्तौड़गढ़ में तरबूज की आवक शुरू हो चुकी है, लेकिन इस वर्ष तरबूज की मिठास महंगी है। गत वर्ष जब गर्मी का मौसम आरंभ हुआ था तो शुरुआत में तरबूज के भाव 25 रुपये किलो थे और जुलाई के महीने में यह भाव 10 से 15 रुपये किलो हो गए, लेकिन इस वर्ष शुरुआत में ही ये तरबूज काफ़ी अधिक महंगे हैं, जो कि महाराष्ट्र से अहमदाबाद और वहाँ से कार्टून में पैक होकर चित्तौड़गढ़ की मंडी तक पहुँच रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार एक कार्टून में 3 से 4 यह तरबूज आ रहे हैं और कार्टून का तोल भी इन तरबूज के साथ किया जा रहा है और उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तरबूज की आवाज़ आगामी जून और जुलाई माह तक बनी रहने की संभावना है। हालांकि इन दिनों रमजान का माह भी चल रहा है, जिसके कारण तरबूज के साथ ही अन्य कुछ फलों के भाव भी अपेक्षाकृत बढ़ चुके हैं। माना जा रहा है कि रमजान माह के बाद इसमें कुछ कमी आ सकती है। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में 13 मार्च से प्रारंभ होने वाले जौहर श्रद्धांजलि समारोह की सभी आवश्यक तैयारियां जोर शोर से जारी है। गांधी नगर स्थित जौहर भवन में आकर्षक विद्युत सजावट की गई है। वहीं दूसरी ओर महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर स्थित ईनानी सिटी सेंटर, जहां की इस वर्ष मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे, वहां भी सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही है, जिसका बुधवार को चित्तौड़गढ़ के विधायक द्वारा जायजा लिया गया। कायदाओं की बैठक भी ली। भक्ति एवं शक्ति की नगरी, वीर वीरांगनाओं की कर्म स्थली, अद्वितीय राष्ट्र प्रेम एवं बलिदानों की साक्षी, जहाँ से त्याग पराक्रम एवं शौर्य की शाश्वत परंपराएं सदैव झरनों की भांति बहती है। इसी तपोभूमि यानी कि चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में 3 दिवसीय जौहर श्रद्धांजलि समारोह 13 मार्च से आरंभ हो रहा है। मुख्य समारोह 15 मार्च को चित्तौड़गढ़ के ईनानी सिटी सेंटर में आयोजित किया जाएगा, जहां की मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेने के लिए आ रहे हैं। जिला प्रशासन को उनके दौरे को लेकर अधिकृत जानकारी मिल चुकी है, जिसके बाद जौहर स्मृति संस्थान के साथ ही जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां जोर शोर से करना शुरू कर दिया है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा बुधवार को ईनानी सिटी सेंटर पहुंचकर अब तक की गई तैयारियों का जायजा लिया गया एवं कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए एवं अधिकाधिक संख्या में इस समारोह में भाग लेने का आह्वान किया गया। ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि जौहर मेले के तहत मुख्य समारोह दुर्ग पर आयोजित न किया जाकर चित्तौड़गढ़ के शहर में आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि
दुर्ग पर अब तक यह समारोह आयोजित करने के दौरान कई बार जहां भीड़ अपेक्षाकृत कम आती है, वहीं लोगों को आवागमन में काफ़ी अधिक परेशानियां उठानी पड़ती है। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में कई स्थानों पर बुधवार को शीतला अष्टमी का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में बुधवार तड़के होते ही कई महिलाएं सज धज कर आभूषणों से लग होकर विभिन्न मंदिरों में समूह के रूप में गीत गाते हुए पहुंचने लगी और यह सिलसिला दोपहर तक विभिन्न मंदिरों में चलता रहा। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में बुधवार को शीतला अष्टमी पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। शीतला अष्टमी पर अल सुबह से ही मंदिरों में महिलाओं का तांता देखा गया। महिलाओं ने रात को ठंडे पकवान बनाकर सुबह माता को भोग लगाया। माता को भोग लगाने के बाद महिलाओं ने ढोक लगाकर सुख समृद्धि की प्रार्थना की। शीतला माता के भोग के लिए कांजी बड़ा, मोहन थाल, गुंजिया, पेठे, शक्करपारे, पूड़ी, पापड़ी, हलवा, राबड़ी और घाट सहित कई प्रकार के व्यंजन बनाए। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र एवं उपनगरीय क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों में बुधवार तड़के महिलाएं नहा धोकर रंग बिरंगे परिधानों एवं आभूषणों से लग होकर मंदिर पहुंचने लगी। इस दौरान मंगलवार को बनाए पकवानों को थाल में सजाकर मंगल गीत गाते हुए शीतल माता के दरबार में महिलाएं पहुंची, जहां उन्होंने माता की पूजा कर ठंडे पकवानों का भोग लगाया, जिसके बाद परिवार में सुख शांति और धान्य की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने माता के मंदिर के बाहर नीचे बैठकर बुजुर्ग महिलाओं से माता की कहानी सुनी। मंदिरों में भीड़ के कारण लंबी कतार भी कई बार देखी गई। हालांकि दोपहर बाद पूजा के लिए आने वाली महिलाओं की संख्या भी अपेक्षाकृत कम हो गई, लेकिन तड़के से लेकर प्रातः 11 बजे तक मंदिरों में काफ़ी अधिक भीड़ देखी गई। कई मंदिरों में महिलाओं को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। महिलाओं ने इस दौरान लोटे में जल लाकर अपने घर पर छिड़ककर मंगल कामना की। महिलाओं ने ओलिया, राबड़ी, मालपुड़े, पापड़ी जैसे पकवानों का भी भोग लगाकर प्रसादी ग्रहण की। शीतला माता का व्रत कई रोगों से मुक्ति दिलाता है और आरोग्य प्रदान करता है। कई घरों में बुधवार को चूल्हा भी नहीं जलाया गया और एक दिन पहले बने हुए भोजन का भोग लगाकर उसे ग्रहण किया गया एवं अपने परिचित आदियों को भी यह भिजवाया गया। यह पर्व मौसम में बदलाव होने का भी संकेत देता है। शीतला अष्टमी को कुछ स्थानों पर बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बासी भोजन का भोग लगता है। कई स्थानों पर इस दिन होली भी खेली जाती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सप्तमी या अष्टमी के स्थान पर रंग तेरस पर रंगों की अधिक धूम रहती है। हालांकि जिले में कुछ स्थानों पर सप्तमी एवं अष्टमी पर लोग होली खेलते हैं। एवं शीतला माता की कथा को लेकर कई तरह की कहानी प्रचलित है एवं कई बुजुर्ग महिलाओं ने बताया कि उनके द्वारा गत कई वर्षों से इसी तरह यह पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं आया। यही नहीं, कई नवविवाहिता भी इस दौरान अपने परिवार की महिला सदस्यों के साथ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची। जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय प्रशासन के दबाव में पुलिस द्वारा 17 छात्रों को गिरफ्तार करने एवं बाद में उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गुरुवार प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट चौराहे पर प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में मान्यता लेने बीएससी नर्सिंग
पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मैनेजमेंट द्वारा 24 घंटे में हॉस्टल खाली करने को कहा गया है एवं उन्हें जबरन छुट्टी पर भेजा जा रहा है ताकि उनके आंदोलन को दबाया जा सके, कुचला जा सके। और कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को जब एनओसी इसकी मिल जाएगी तो उन्हें बुला लिया जाएगा और यह एनओसी कब मिल पाएगी इसकी कोई समय सीमा नहीं है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता नहीं होने के बावजूद कई विद्यार्थियों को 2022 में प्रवेश दिए जाने और अब ऐसे विद्यार्थियों द्वारा मान्यता की मांग को लेकर अपना आंदोलन तेज किए जाने के बीच विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे सभी विद्यार्थियों को यह कहते हुए जबरन छुट्टी दे दी गई कि विश्वविद्यालय को मान्यता मिल जाने पर ऐसे सभी विद्यार्थियों को बुला लिया जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों ने अपने घर जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने 24 घंटे में उन्हें हॉस्टल खाली करने के लिए अल्टीमेट दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा यह नहीं बताया गया कि आखिरकार उसे एनओसी कब मिल पाएगी और विद्यार्थियों को कितने दिनों तक अपने घरों पर इंतजार करना पड़ेगा। 2022 में विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को जब प्रवेश दिया गया तो यह बताया गया कि उन्होंने मान्यता ले रखी है और उसके बाद विद्यार्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिसको लेकर गुरुवार को विद्यार्थी परिषद द्वारा भी प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया जाएगा और जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम इस संबंध में ज्ञापन दिया जाएगा। विद्यार्थियों की गिरफ्तारी एवं उनके खिलाफ दर्ज किए गए प्रकरण को लेकर भी यह प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रकरण को निरस्त करने की मांग की जाएगी। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि जानबूझकर उन्हें जबरन छुट्टी पर भिजवाया जा रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जिस एनओसी को लेकर वह इतने दिनों तक बहानेबाजी कर रहा था तो उसको लेकर आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि सारा सच अब इस विश्वविद्यालय को लेकर सामने आ चुका है। इसी कारण विश्वविद्यालय प्रशासन जबरन उनसे हॉस्टल खाली करवाना चाहता है ताकि ऐसे विद्यार्थियों के चले जाने पर यह आंदोलन ही समाप्त हो जाएगा और बाद में एनओसी न जाने कब आएगी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर निवासी नरेश छबानी की पहल पर दुर्ग पर बड़ी संख्या में श्वान को रेबीज के इंजेक्शन पशु चिकित्सालय के सहयोग से लगवाए जा रहे हैं एवं इस दौरान न केवल यह रेबीज के इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं बल्कि श्वान के साथ ही दुर्ग पर बड़ी संख्या में बंदरों को आहार भी दिया जा रहा है। छबानी के अनुसार गत कई समय से यह सिलसिला चला आ रहा है एवं दुर्ग पर बड़ी संख्या में बंदर है, जहां कि उन्हें यह आहार दिया जाता है जिसमें बिस्किट, केले आदि शामिल है। दुर्ग पर ऐसे अन्य कई लोग भी हैं जो कि प्रतिदिन बंदरों की दुर्ग पर जाकर सेवा करते हैं एवं पर्यटक ऐसे दृश्य अपने कैमरे में भी कैद करते हैं। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में हाल ही में संपन्न राम स्नेही संप्रदाय के वार्षिक आयोजन फूल डॉल महोत्सव का मामला चित्तौड़गढ़ में भी इस संप्रदाय से जुड़े भक्तों में चर्चा का विषय बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ के एक व्यवसायी रमेश इनानी की गत वर्ष नगर के मुख्य मार्ग पर फायरिंग कर दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। हत्याकांड में चित्तौड़गढ़ के रमता राम का नाम भी सामने आया। पुलिस द्वारा पेश की गई इस प्रकरण की चार्जशीट में उनका नाम का उल्लेख करते हुए कहा गया कि जमीन विवाद को लेकर उनके द्वारा इनानी की हत्या करने के लिए एक शूटर को मैनेज किया गया था। राम स्नेही संप्रदाय द्वारा बाद में रमता राम को संप्रदाय से निष्कासित भी कर दिया और संत की उपाधि भी ले ली गई। लेकिन फूल डोल महोत्सव के दौरान आए कई संतों ने उनके शिष्य दिग्विजयराम महाराज के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग की।
लेकिन रामद्वारा के पीठाधीश्वर रामदयाल महाराज ने इसके लिए इनकार कर दिया, जिसको लेकर कई संत सुबह पड़े और रामद्वारा से रवाना हो गए, जिसको लेकर यह माहौल अब तक गरमाया हुआ है और चित्तौड़गढ़ में भी इसको लेकर संप्रदाय से जुड़े भक्तों में कई तरह की चर्चाएं व्याप्त है। तो ये थे आज के समाचार और चलते चलते हम आपको दिखाते हैं एक छोटे से बालक 3 वर्ष के इस बालक द्वारा जिस तरह गो सेवा की जा रही है और बचपन से ही गो सेवा को लेकर जिस तरह का जज्बात इस बालक को देखने को मिला, निश्चित रूप से बड़ा होकर यह गो भक्त बनेगा। नमस्कार। चित्तौड़गढ़ के एक दर्शक द्वारा चित्तौड़गढ़ की एक गौशाला में 3 वर्ष के एक बालक द्वारा गो सेवा करने का वीडियो हमें भिजवाया गया एवं इस बालक द्वारा जिस तरह गो सेवा की जा रही है उसे माना जा सकता है कि भविष्य में यह बड़ा होकर गो सेवक बन सकता है। चित्तौड़ दर्शन के दर्शकों से अनुरोध है कि वह कोई भी वीडियो यदि भिजवाएं तो कृपया मोबाइल सीधा नहीं बल्कि तिरछा रखकर ही वीडियो बनाएं एवं उसके बाद हमें हमारे नंबर पर यह वीडियो भेजा सकते हैं, जो कि 1 या 2 मिनट से अधिक का न हो। यह बालक का वीडियो एक गौशाला में है, जिस तरह वह पूरी तल्लीनता के साथ गौ सेवा करते हुए देखा गया और बार बार वह गायों को हरा रस का खिलाते हुए भी देखा गया।